शिव साहब वैसे एक परसेप्शन सा डेवलप हो गया हुआ है कि जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आने वाले हैं और गवर्नमेंट उनको रोकना चाहती है और आप हर सूरत उनको लाना चाहते हैं। गेम सिर्फ इतनी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, पहली बात तो यह है कि हमें उनसे इंसाफ की तवक्को है। तो आपको पिछलों से किसी से इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं थी। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि काजी साहब से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। और दूसरी बात, अकेला चीफ जस्टिस कर क्या सकता है? बैठे हैं ना ये चीफ जस्टिस, फुल कोर्ट बनाई थी ना, फुल कोर्ट में से 8 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने हमारे हक में फैसला दिया। तो बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं। बिलावल साहब ये जरूर कह रहे हैं। सुने आज नोटिफिकेशन कर देना। अब तो 1 महीना पड़ा हुआ है। पिछले साल तो ऐसा कोई डिस्प्यूट भी नहीं था। कमाल ये आपका कि आप पहला जो चीफ जस्टिस उसको मुतनाज़ बनाया और नए को भी बना रहे हैं आप। नहीं, हमने आने वाले को भी बना रहे हैं। जब आप इस तरह कहेंगे कि जी वो आएंगे इंसाफ करेंगे, हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ, तो आप मुतनाज़ा कर रहे हैं सर। हम नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है सीनियरिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक उनके रास्ते में आप रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उनकी गलती क्या है? सिर्फ एक गलती है कि उन्होंने ये लेटेस्ट फैसला दिया है। अगर पिछले साल तो आप उनकी तारीफें करते थे। जब उन्होंने इख्तलाफ किया था उमरता बदियाल साहब से डेट ऑफ दी वो जो थी पंजाब और केपी के इलेक्शंस के हवाले से, उस वक्त तो इनकी तारीफें करते थे। आज उनकी नज़र में वो दुरुस्त नहीं है। बात यह है कि अगर आपने इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रास्ते में रुकावटें पैदा करनी है तो ये अटैक है ऑन द जुडिशियल सिस्टम। देखें 76 साल लगा के हमने सुप्रीम कोर्ट को एक मजबूत और इंडिपेंडेंट क्यों ये आपका ख्याल है कि अगर कोई 5 लोगों का पैनल आ जाएगा या 3 जजेस का आ जाएगा और उसमें से गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेगी तो जो मसूर अली शाह साहब के अलावा जज होंगे वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे? देखिए ये बात नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुबॉर्डिनेट बनाना चाहते हैं कि वो आपके पीछे फिरे कि जनाब गवर्नमेंट के जनाब मैं उनकी खुशनुदी हासिल करूं। जहां स्लाइड टेस्ट भी लालच आ जाए, स्लाइड टेस्ट आपके ऊपर जरा सा भी कोई अनड्यू फेवर वाली बात आ जाए, वहां तो आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कांसेप्ट ही खत्म हो जाता है। आप देखें, आपको अगर इस इंस्टीट्यूशन को, आपको याद होगा सजाद अली शाह को बनाया था ना, तमाम जजेस बैठे, उन्होंने कहा नहीं प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी होगा। उस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं थी ये, और मलिक असद जजमेंट आई 1998 में और उसके नतीजे में उनको घर जाना पड़ा और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है कि नहीं सीनियर मोस्ट को हम बनाएंगे। आप तमाम एक प्रिंसिपल 76 साल लगा के हमने एक इदारा बनाया है, उसको आप सबॉर्डिनेट लग रहे हैं। और उसको लगाएगा कौन? फेडरल कोर्ट को जनाब वो प्राइम मिनिस्टर लगा देगा। तो सर कल को प्राइम मिनिस्टर आप भी तो हो सकते हैं ना? कोई भी हो, देखिए कोई भी हो, एग्जीक्यूटिव का इस तरह इंटरफेरेंस और जो बाकी चीजें उन्होंने बताई उसका भी जवाब मैं आऊंगा। हाँ सर, वैसे बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं तो फिर उसको इंडिपेंडेंट रहने दें, क्यों उसको मुतायद बना रहे हैं किसी? अच्छा चोर साहब, 3 चीजें जो है वो इसके अंदर है। नंबर 1 ये है कि दुनिया के अंदर जिन 70 ममालिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना है, उन 70 सुप्रीम कोर्ट्स ने ये नहीं कहा कि जी इस कोर्ट बनने से हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो इफेक्ट हो रही। एक चीज नहीं कहा ना, अगर ये कहा होता तो शायद झगड़े हम तक पहुंचते ना। मैं एक अच्छा, दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जो वो कोर्ट्स बनती हैं, यहाँ के ऊपर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम जो प्रपोजल्स आई थी उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि दुनिया भर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है दुनिया भर के जितनी भी है, वहां के ऊपर सारी अपॉइंटमेंट्स जो है वो पार्लियामेंट करती है। और जो आपकी जुडिशियल कोर्ट्स होती हैं उसके अंदर किसी जगह पार्लियामेंट करती है, किसी जगह आपकी जो है वो एग्जीक्यूटिव करती है, किसी जगह आपकी जुडिशरी करती है, तीनों चीजें। अब यहां पे ये है कि अगर आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खड़ा करना है तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इस जुडिशियल कमीशन के अंदर बिठाना या उसके बाद उसकी एसजेसी के अंदर बिठाना या उसके अंदर एक ओवरसाइट रोल देना वो मुनासिब नहीं है। और उसके लिए मैं समझता ये हूं कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया है इसको आप प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर भी लेके जाएं, क्योंकि अगर आपने प्रोविंस के अंदर आर्टिकल 199 उसी हाई कोर्ट के अंदर रखा हुआ है और एक अपील जा रही है वो रेगुलर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, दूसरी तरफ जा रही है, तो जब आप ये चाह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ ये फंडामेंटल राइट्स है और आप उन कोर्ट्स को भी बेहतर करना चाहते हैं ताकि आपका ये भी ना लगे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट टारगेट है
कि बदनीति इसके अंदर है या नहीं, क्योंकि मौलाना ये कहते हैं कि खयानत है सीधी सीधी। देखिए चीज ये है कि जिस चीज से आती है ना बात, मैं समझता ये हूं कि जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई थी, दोबारा इस प्रोसेस के अंदर आई थी, गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये सारी प्रपोजल जो थी वो ओपन कर देती, और ओपन पार्लियामेंट कर देते, डिस्कशंस आते। चूंकि प्रॉब्लम ये आया है कि जब एक आउट गोइंग चीफ जस्टिस जा रहा है, उससे पहले जो चौधरी साहब जहां से मिसट्रस्ट हुआ है ना, वो आया एज के ऊपर कि जी गवर्नमेंट एक्सटेंड जा रही है, गवर्नमेंट 65 से 68 जा रही है, और उस 68 का मतलब ये था कि आप उस सीनियरिटी को जो ऑलरेडी है डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा पैनल की बात है, यही वो जो चीफ जस्टिस अब जा रहे हैं वहां के ऊपर, इन्हीं की रिकमेंडेशंस के ऊपर बगैर किसी लिख पढ़ के, हमने हाई कोर्ट का पैनल नहीं बनाया 3 जजेस का, हमने सुप्रीम कोर्ट के 2-2 जजेस नहीं लेके आए, हमने उनको बाईपास नहीं किया, हमने पहले भी उन्हें बाईपास किया फर्स्ट राउंड में जब सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, और फिर हमने तीसरे नंबर पे जो उस वक्त 5वें नंबर पे चीफ जस्टिस थी उनको हम ऊपर ले आए। और अगर हम यहां अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अफराद पे हैं, मतलब फर्ज किया जिस तरह आज ये है कि एक को काजी फाइज ईसा साहब पसंद नहीं है, दूसरे को वो नहीं आने दे रहे थे, अभी इस अमेंडमेंट में तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, तीसरे के मुतालिक एक और राय आ जाती है, तो फिर अगर हमारे सारे ही जज सुप्रीम कोर्ट के कॉम्पिटेंट हैं तो वंस फॉर ऑल ये डिसाइड करें ना। अच्छा, वैसे इसके अंदर ना एक और प्रॉब्लम आएगा, वैसे अगर फर्ज कर लें, इसको देख लें, क्योंकि फौज के अंदर इस तरह होता है कि जब आप तीसरे नंबर पे किसी जनरल को लेके आते हैं, चौथे नंबर पे लेके आते हैं, तो पहले सुपरसीड हो जाते हैं, वो घर चले जाते हैं। तो इसमें अगर आप तीसरे, चौथे या पांचवें, ये होना चाहिए ना। देखिए मैंने तो चौधरी साहब मैं आपको चीज बताऊं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है ये आपकी कोई लाइफ अपॉइंटमेंट नहीं है। दुनिया भर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट स्पेशली है, वहां पे एज नहीं होता, टेन्योर फिक्स होता है। हमें भी अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए टेन्योर फिक्स करना चाहिए कि आपकी जरूरत, तमाम जज, आपकी जरूरत साल है या आपकी 7 साल है, आपकी बारी आएगी, आप चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और उसके अंदर भी मैं ये ना समझू कि मैं इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनूंगा, मेरे अलावा भी बन सकता है अगर किसी ने परफॉर्म अच्छा किया है या उसके जजमेंट्स अच्छे हैं, या मैं एक ऐसा शख्स हूं जो पॉलिटिकल एक कंट्रोवर्सी के अंदर रहा हूं और मैं बन के तो एक नई। अब मुझे ये बताएं ना, अगर काजी फाइज ईसा साहब आज मंसूर अली शाह साहब की जगह होते तो क्या पीटीआई जो है वो पैनल को सपोर्ट करती कि सीनियरिटी को सपोर्ट करती? नहीं, और देखना हमें बात करनी चाहिए सिस्टम के लिए, है कि सिस्टम ये नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अफराद से निकल के आज आपको ये नजर आ रहा है के निजाम को ठीक करें, बेईमानी को छुपाने के लिए यही इलेक्शन कमीशन की एक्सटेंशन है। नहीं, डाइवर्ट काजी फाइज की एक्सटेंशन चाहिए, इसी चीज साहब का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की। हम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं इस निजाम को बेहतर करने की बजाय इसमें बदतरी और खराबी ना पैदा करें। मैंने ब्रेक लेनी है और शेख साहब से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि बार बार ये क्यों तासुर आ रहा है कि जो तब्दीली आप करना चाह रहे हैं वो सिर्फ एक शख्स के लिए करना चाह रहे हैं, किसी को रोकना चाहते हैं, किसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शेख साहब ये फरमाइए सर, ये तासुर क्यों आ रहा है कि ये जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ एक फर्द वाहिद के लिए कर रहे हैं, किसी को एक्सटेंशन देना चाहते हैं और किसी को आप रोकना चाहते हैं? मेरे चौधरी साहब देखिए, ये पीटीआई का वसीरा है, ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए